सो हेलो भाई लोगों, आज का हमारा टॉपिक है कंजस्टिव हार्ट फेल्योर। मैंने इसके बहुत रिसर्च और पढ़ने के बाद कम्प्लीटली मैंने नोट्स बनाए। ठीक है, कहीं आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, तो इसको शुरू करते बिना वक्त गवाए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हो। और एक बात दोस्तों, ये आपको समझ में ना आए ना तो मेरे को कमेंट कर देना एक बार बस। ठीक है ना भाई, मतलब मैंने पूरी मेहनत लगा दी इसमें। ठीक है, और ये मैंने बिल्कुल सिंपल वर्ड में लिखा है। ठीक है, आप एक बार अगर इसको पढ़ते हो तो देन डेफिनेटली ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। क्या लिखा है भाई definition? Congestive heart failure can be defined as a physiological state in which the heart is unable to pump enough blood required for body function। ठीक है, बॉडी फंक्शन के लिए जितने मतलब अपने को ब्लड की ज़रूरत होती है उतना पंप नहीं कर पाता हार्ट। ठीक है ना, तो मतलब हार्ट का तो भाई मेन फंक्शन क्या है? ब्लड पंप करना एकमात्र, और ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन न्यूट्रिशेंट पूरे हमारे बॉडी तक पहुंचते हैं। ठीक है, अगर ब्लड ही पंप नहीं होगा तो फिर डिसफंक्शन हो जाए ना पूरे बॉडी को ही। तो इसमें क्या होगा? डजेंट मीन हार्ट स्टॉप। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हार्ट स्टॉप हो गया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा। ठीक है ना, और अगर ये पूरा फंक्शन करना ही बंद है तो फिर तो हार्ट अटैक हो जाएगा। ठीक है ना भाई, फिर क्या होता है? इट इज़ सीरियस एंड प्रोग्रेसिव कंडीशन है, ये आपको पता ही है भाई, कुछ कहने की जरूरत नहीं। ठीक है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर इज ड्यू टू सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक डिसफंक्शन। ठीक है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है तो भी होता है। ठीक है, देन इसके मेनली 4 टाइप है, ये भी देख लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट कौन सा? लेफ्ट हैंड साइडेड फेल्योर, मतलब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर, सॉरी। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हार्ट फेल्योर। द लेफ्ट हार्ट वेंट्रिकल इज लोकेटेड, मतलब लेफ्ट, ये आप नोट कर लेना, लेफ्ट हार्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लोकेटेड इन बॉटम लेफ्ट साइड ऑफ योर हार्ट। ठीक है, दिस एरिया पंप ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द रेस्ट ऑफ, मतलब ये आप समझ गए इसका ये फंक्शन। ये फंक्शन नहीं कर पाएगा तो ये भी फेल्योर हो जाएगा। मतलब क्या है? ऑक्सीजन रिच ब्लड जो भी हमारे बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाना है वो क्या करता है भाई? लेफ्ट साइड का पार्ट ही होता है, वही तो करता है ना पंप भाई, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड पूरी बॉडी तक। अगर यही फेल हो जाएगा तो फिर सिंपल है, ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगा, सेल्स को O2 नहीं मिल पाएगी ना, तो फेल हो जाएगा ना ये भाई, लेफ्ट हैंड साइडेड फेल्योर। ठीक है, ये आप एक बार उतार लेना। ठीक है, मैं अभी आपको डिटेल में बता रहा हूँ, मैंने और भी लिखा है यहाँ पे, ये आप इसको नोट्स बना लेना। ठीक है, ये लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर अकर व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल डजेंट पंप एफिकेंटली, मतलब जितना उसको पंप करना चाहिए लेफ्ट वेंट्रिकल को उसका वो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मतलब लेवल प्रॉपर मेंटेन नहीं रख पा रहा है। ठीक है ना, जितना उसको मतलब ब्लड पंप करना चाहिए था वो कर ही नहीं पा रहा है, तो फेल हो जाएगा। सिंपल है भाई। ठीक है, ये आप लिख देना, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये मैंने बता दिया, वही है सिंपली। ठीक है ना, फिर यहाँ पे क्या लिखा है? राइट हैंड साइडेड। ठीक है, मतलब राइट साइड का। ठीक है, तो राइट साइड का फंक्शन क्या होता है हमारे हार्ट का भाई? द राइट हार्ट वेंट्रिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड टू द लंग्स कलेक्ट ऑक्सीजन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जो अभी मैंने आपको लेफ्ट साइडेड बताया, इसका काम क्या है? फिर राइट साइडेड। लेफ्ट साइड में दोस्तों ये था कि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो आ रहा है राइट हैंड साइडेड से, ठीक है, वो पंप नहीं कर पा रहा, सिंपल। तो राइट हैंड साइडेड में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड कलेक्ट करने का काम है वो नहीं कर पा रहा है हार्ट। ठीक है, तो फेलियर हो जाएगा राइट हैंड साइडेड। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज़ यूजुअली ट्रिगर्ड बाय सेल्फ, नहीं सॉरी, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है ना, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इज द लंग्स कॉज्ड बाय लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। इन शॉर्ट अगर मैं दोस्तों बताऊं आपको, अगर लेफ्ट या राइट दोनों में से कोई भी अफेक्ट होता है तो हार्ट फेलियर डेफिनेटली कॉज। ठीक है, क्योंकि दोनों इस इधर से प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोस्तों। अगर कोई भी डिसफंक्शन इसमें होता है तो देन हार्ट को फेलियर होना ही पड़ेगा। ठीक है ना, ये आप एक बार पढ़ लेना, मैंने इसको कंप्लीटली लिखा है। ठीक है ना, कोई आपको इश्यू होने वाला नहीं है, नोट्स बना लेना इसका। ठीक है, देन यहाँ पे क्या लिखा है? डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। डायस्टोलिक मतलब आप समझ ही गए होंगे। डायस्टोलिक मतलब दोस्तों जो हमारा डायस्टोलिक फंक्शन होता है, ब्लड का लेवल मेंटेन रखना, ठीक है, कितना पंप करना कितना नहीं, ये सब डायस्टोलिक में आता है। ठीक है ना, वैसे हमारा डायस्टोलिक का ये होता है करीबन 80 से लेके 140 तक। ठीक है, डायस्टोलिक सिस्टोलिक mm/Hg, ये आपको पता होगा बट अभी छोड़िए, ये देख लेते हैं पहले। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर अकर व्हेन द हार्ट मसल्स बिकम स्टिफ। अगर हार्ट की जो मसल्स होती है नॉर्मल होती भाई, ऐसे हो पाएगी उसकी, ऐसे उसकी कॉन्ट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है हो पाएगा ना इजीली नॉर्मल वे में। बट अगर वो नॉर्मल नहीं है, फेलियर होने की कगार पे है, तो देन उसकी जो मसल्स होती है वो बहुत स्टिफ बन जाएगी, देन डिसफंक्शन करने लगेगी। ठीक है ना, इसके कारण ये होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना, मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। देन अब जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, अपना कौन सा टाइप है? सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। ये जो मैंने अभी डायस्टोलिक आपको बताया गई, सिस्टोलिक भी सेम ही है। ठीक है ना, सिस्टोलिक में क्या होगा? सिस्टोलिक हार्ट फेलियर अकर व्हेन द हार्ट मसल्स लॉसेस इज एबिलिटी। मतलब एबिलिटी क्या होती है इसकी? ब्लड पंप करने की, और ब्लड पंप करता है, ठीक है, पूरी बॉडी तक, और उसको मेंटेन रखता है ना भाई लेवल एक तरीके से। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा? इसमें कॉन्ट्रैक्शन बंद होता है, क्योंकि इसमें भी स्टिप हो जाती है, लॉस हो जाती है एबिलिटी। ठीक है ना,
तो ये हो गया अपना सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। डायस्टोलिक सिस्टोलिक एक ही है, दोनों में मसल्स होती है, स्टीप हो जाती है या फिर एबिलिटी लॉस हो जाती है, ठीक है, ब्लड को पंप करने की। मेन कॉजेज देखें तो दोस्तों यहाँ पे ये आप उतार लेना एक बार, मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर भी। ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, HIV, सीवियर फॉर्म ऑफ अनेमिया, अल्कोहल डिजीज, ये सब आप लिख देना, ठीक है ना, ये आप पढ़ लेना एक बार। देन पैथोजेनेसिस की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो पैथोजेनेसिस में क्या होगा भाई, पहले ये हार्ट डिजीज ले लो, ये कॉजेज है, ठीक है ना, इसमें आप कंफ्यूज ना होना, ये सारे कॉज है किसके कारण से होता है, ठीक है, एटियोलॉजी इसकी। सो हार्ट डिजीज, और फिर क्या हो गया, वर्कलोड बढ़ गया किसी भी व्यक्ति पे, इंक्रीज वर्कलोड। देन पंप फेल्योर हो गया, किसी भी कोई भी पंप किसी भी कारण से मतलब जो ब्लड को है वो सप्लाई नहीं कर पाए प्रॉपर अमाउंट में, ठीक है। देन क्या हो गया, इम्पेयर फीलिंग ऑफ हार्ट चैम्बर, हार्ट की जो चैम्बर होती है वो ब्लड से भरती है, हमें पता है, वो भी अगर कंप्लीटली नहीं भर पा रही और नहीं पंप कर पा रही है, ठीक है ना, तो क्या होगा भाई, रेड्यूस सीओ मतलब कार्डियक आउटपुट, ठीक है, रेड्यूस हो जाएगा। इसके ये सारे सिम्टम्स है, सिम्टम्स आप खुद देख लेना, ठीक है। कार्डियक आउटपुट ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, रेड्यूस। इसके कारण से क्या होगा फिर, टू बैलेंस द कंडीशन ऑफ हार्ट, मतलब ये जो कंडीशन उत्पन्न हुई है हार्ट में, रिड्यूस हो गया है कार्डियक आउटपुट, इसको भी तो मेंटेन करना पड़ेगा। हार्ट क्या करेगा, इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वो तेजी से भाई ऐसे करेगा, मतलब धक धक करेगा, ठीक है ना, स्टार्ट कर देगा, मतलब कि कहे इसको बैलेंस किया जाए अपने को, ठीक है। सो क्या होगा, आफ्टर इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डेफिनेटली कार्डियक आउटपुट विल इंक्रीज, ठीक है। देन इसकी कंपनसेटरी मैकेनिज्म देख लेते हैं क्या होता है। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो गया, देन क्या होगा देखते हैं, ये आप उतार लेना, ठीक है ना दोस्तों। देन क्या होगा, प्रेशर ओवरलोड, मान लीजिए अब भाई वो जो हार्ट था वो तो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट हो ही रहा है और प्रेशर भी मार रहा है, क्योंकि उसको तो भाई अपने का मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन का लेवल मेंटेन करना, क्योंकि कार्डियक आउटपुट का लेवल डिक्रीज हो गया था, बट ये तो यहाँ पे इंक्रीज भी हो गया और अभी भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने की ट्राई मार रहा है। तो क्या होगा, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाएगा। क्या होगा, इसके कारण एक्टिवेशन ऑफ कंपनसेटरी मैकेनिज्म, ठीक है, ये सारे इसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। देन न्यूरोलॉजिकल मॉडिफिकेशन होगा, ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है ना, इसमें कुछ ऐसा टफ है नहीं, ठीक है। फिर क्या होगा, हार्ट फेल्योर, रिड्यूस सर्वाइवल, सर्टेन एक्टिवेशन ऑफ कंपनसेटरी मैकेनिज्म, माल एडेप्टेशन वगैरह सब हो गया, ठीक है ना। क्या मतलब एंडिंग में क्या होगा आप देख लो, ये सब तो इसके दोस्तों ठीक है, आप पढ़ सकते हो एक तरीके से अगर आपको समझना है तो, बट मेन क्या होगा, ये आप लिखो तो भी चलेगा और ना लिखो तो भी चलेगा, बट ये आपको डेफिनेटली लिखना है, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे फिर, ये आप उतार लेना, ठीक है ना। फिर क्या होगा, एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो जाएगा जिससे कार्डियक हार्ट फेलियर हो जाएगा, सर्वाइवल को, ठीक है। सो ये इसकी पैथोजेनेसिस होती है, ठीक है। फिर साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो फैटीज हो गया, स्वेलिंग हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इंक्रीज ऑफ यूरिनेशन, पेशेंट फील नॉसिया, अब्डोमिनल पेन वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो मैं इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, सिर्फ आपको लिख देना ये, ठीक है, मैंने कम्प्लीटली लिख दिया आपके लिए। किडनी डैमेज और फेल्योर, किडनी डैमेज और फेल्योर हो सकती है, ये आपको पढ़ लेना, ठीक है ना। ब्लड फ्लो टू द किडनी, रिड्यूस द केस ऑफ हार्ट फेल्योर, सब आपको पढ़ लेना, ठीक है ना। मैंने कम्प्लीटली लिखा है, आपको एक बार पढ़ने पे ही समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है ना। फिर क्या लिखा है, हार्ट फेल्योर लीड टू इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट एंड इंक्रीज प्रेशर विद इन द हार्ट, मतलब हार्ट वाल्व प्रॉब्लम, ठीक है ना, इन शॉर्ट। ये मैं आपका ज़्यादा टाइम मतलब वक्त गंवाना नहीं चाहता यहाँ पे, ठीक है ना, तो आप इसको पढ़ लेना, क्योंकि इसमें पढ़ने के सिवा कुछ है ही नहीं, समझाने जैसा कुछ है ही नहीं भाई, ठीक है ना। हार्ट फेल्योर और उसकी पैथोजेनेसिस मैंने आपको समझा दी, ठीक है। फिर आता है लीवर डैमेज हो सकता है, हार्ट रिदम प्रॉब्लम हो सकती है, ये आप उतार लेना, ठीक है, ये देख लीजिए, लीवर डैमेज, हार्ट रिदम प्रॉब्लम सब उतार लेना आप इसको। देन इसके डायग्नोसिस की बात करें दोस्तों, तो डॉक्टर कैन डायग्नोसिस, ठीक है, बाय आस्किंग सम क्वेश्चंस अबाउट साइन एंड सिम्टम्स, या फिर वो सर्जरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना, मतलब उसको तो ट्रीट ही करना ना भाई, क्या क्या किया जा सकता है वो, ये आप उतार लेना, ठीक है। देन वेदर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अदर हाई हेल्थ प्रॉब्लम, लाइक कोई भी बंदा है जो कि हार्ट की प्रॉब्लम से पहले भी कुछ जो बीमारियां थी उनसे सफ़र कर रहा है, जैसे कि डायबिटीज़, किडनी डिजीज़, एंजाइना, तो डेफिनेटली उसको भाई ये प्रॉब्लम होगी हार्ट फेल्योर की, ठीक है। और फिर वेदर पेशेंट स्मोक, क्या वो स्मोक करता है, और मेडिकेशन हिस्ट्री कुछ पहले की बीमार था कि नहीं वगैरह, और फिर ब्लड टेस्ट किया जा सकता है, काउंट बरोबर है कि नहीं, उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन है कि नहीं वगैरह वगैरह के लिए। और फिर बहुत सारे चेस्ट एक्सरे, ठीक है, स्ट्रेस टेस्ट वगैरह करना पड़ता है, आप लिख देना इसको, ठीक है। देन यहाँ पे और भी बहुत सारे डायग्नोसिस के दिए हुए, ठीक है, आप उतार देना। कार्डियक ये लिखा हुआ है, ठीक है, सीटी, कोरोनरी एंजियोग्राम, ठीक है, प्रॉपर सब चेक करने के लिए MRI वगैरह, ठीक है, करते हैं, ये आप उतार देना, इसमें कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि ये पढ़ने पे ही समझ में आ जाएगा आपको। देन प्लान ऑफ ट्रीटमेंट,
कार्डियक हार्ट फेलियर कैन बी ट्रीट बाय मैनेज्ड इधर मेडिकल सर्जरी, ठीक है, मेडिकेशन भी हो सकता है। ये ना, ये इसका मेन रोल है भाई, ACE इनहिबिटर और बीटा ब्लॉकर, ठीक है। ये क्या करता है, ACE इनहिबिटर दिस एज ब्लड फ्लो बाय डायल्यूटिंग, यहाँ मतलब जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट हुई जो होती है ना आर्टरी, उसको ये खोल देता है, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए। और बीटा ब्लॉकर क्या करता है, दिस रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू हार्ट रिक्वायर्ड फॉलोइंग फॉर हार्ट, ठीक है। तो ये भी हमारे हेल्प करता है, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, इसमें कोई गाइस आपको डाउट होगा नहीं, इतनी गारंटी मेरी है, क्योंकि मैंने नोट्स बनाए एक बार, ठीक है, बहुत रिसर्च के बाद बनाए, ठीक है ना। आप इसको एक बार पढ़ लेना, इतनी विनंती मेरी आपकी वजह से, ठीक है। फिर सर्जरी एंड अदर मेथड, ठीक है। इसमें क्या होगा, हार्ट स्टेंट, हार्ट स्टेंट मतलब क्या, ये आपको समझना जरूरी है। समटाइम इन एंजियोप्लास्टी अ स्टेंट और सर्जिकली इंक्रीज इनटू ब्लॉकेड आर्टरी विच होल्ड ओपन आर्टरी एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग ब्लॉक्ड अगेन। दिस इज परमानेंट स्टेप टुवर्ड ट्रीटमेंट ऑफ CHF, अलाउ नॉर्मल ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट, ठीक है। मतलब जो वो होती है ना अपनी, क्या कहते हैं भाई, ये आर्टरी ब्लड फ्लो को, इसको चेंज कर दिया जाता है इन शॉर्ट इसमें से, ठीक है। फिर पेसमेकर क्या होता है, जो अपना मतलब करंट फेंकता रहता है हार्ट को पंप करने के लिए, ठीक है, वो अगर फेल हो जाएगा तो फिर उसको भी बदलना पड़ेगा, इसकी जगह पे एक इलेक्ट्रिक पेसमेकर लगाया जाता है, ठीक है। फिर हार्ट बाईपास सर्जरी, जो आर्टरी होती है पूरी ब्लॉक हो जाए तो उसको, ये हार्ट से मान लीजिए ऑर्गन तक जा रही है, अगर ये ब्लॉक हो जाए यहाँ से तो कहीं और से जाना पड़ेगा ब्लड को, तो इसके लिए एक आर्टरी लगा दी जाती है सिंथेटिकली, ठीक है, जो सब आर्टिफिशियल बनी होती है, ये बाईपास सर्जरी होगी। ये आप लिख देना, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है। देन इतना ही दोस्तों आज के लिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।